महर्षियों ने ज्ञानी सूतजी से पवित्र स्थानों और समय के बारे में बताने का अनुरोध किया। सूतजी ने कहा कि घर पर देव यज्ञ और निर्धारित कर्म करने से अन्यत्र किए गए कर्मों के बराबर फल मिलता है। स्थान के साथ पवित्रता काफी बढ़ जाती है। एक गौशाला घर के मुकाबले 10 गुना फल देती है। उसके बाद जलाशय और बेल, तुलसी और पीपल जैसे पेड़ होते हैं जो परिणामों को काफी बढ़ाते हैं। मंदिर, तीर्थ भूमि और नदी के किनारे महत्व को और बढ़ाते हैं, जो सप्त के रूप में जानी जाने वाली 7 पवित्र नदियों में परिणत होते हैं। समुद्र तट और पर्वत शिखर पवित्रता में और भी उच्च स्थान पर हैं। सूतजी ने समय के अनुक्रम पर चर्चा जारी रखी। सत्ययुग में यज्ञ और दान जैसे कर्मों ने सबसे अधिक फल दिया, 3/4, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 और आर्ष कलयुग में कम फल। शुद्ध दिन एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए समान फल प्रदान करते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण जैसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाएं उन दिनों किए गए अच्छे कर्मों के लिए असाधारण रूप से अधिक परिणाम प्रदान करती हैं। ग्रहण के दौरान किया गया दान विशेष रूप से फलदायी होता है। माना जाता है कि इस समय दान करने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं और यह अत्यधिक फलदायी होता है। सुतजी ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ संगति करना बहुत मूल्यवान है, जो कई सूर्य ग्रहणों के बराबर है। तपस्वी योगियों और ज्ञानी आर्षियों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही एक ब्राह्मण का भी सम्मान किया जाना चाहिए जिसने कई गायत्री मंत्रों का जाप किया हो। पात्र की धारणा किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो दूसरों को पाप से बचाता है, जो व्यक्ति के कार्यों में शुद्धता और पवित्रता के महत्व को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि ज्योतिष विषुव दिवसों को चिह्नित करता है, जो अच्छे कर्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दान के महत्व पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि ब्राह्मणों को, विशेष रूप से शुद्ध चरित्र वाले लोगों को देने से काफी लाभ मिलता है। उदारतापूर्वक और बिना मांगे दान देने पर अधिक फलदायी माना जाता है, जबकि मांगे जाने पर कम फल मिलता है। विशिष्ट दान दाता के धन और स्वास्थ्य को इस जीवन और अगले जीवन दोनों में बढ़ाता है, जिसमें ब्राह्मण की प्रकृति और विशेषज्ञता के आधार पर दान कैसे भिन्न होते हैं, इसका विवरण शामिल है। सूतजी ने दान के प्रकारों को रेखांकित किया, सुझाव दिया कि ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या और दान के दिन से जुड़े विशिष्ट लाभ होते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग दान के लिए अद्वितीय लाभ होते हैं और इसका उद्देश्य उचित उपहारों के माध्यम से ज्ञान, खुशी और शक्ति जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए। अनुकरणीय कार्यों के माध्यम से अर्जित धन के विभिन्न रूपों को भी दाता को उनके संभावित लाभों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दान के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं में गाय, तिल, सोना, घी और अन्य शामिल हैं। प्रत्येक के विशिष्ट परिणाम होते हैं, जैसे स्वास्थ्य और दीर्घायु। पूरे वर्ष इन वस्तुओं को इकट्ठा करने और दान करने की प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका दान न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक धन में वृद्धि हो। अंत में सूतजी ने इस बात पर जोर दिया कि जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके लिए ईमानदारी से जप और अच्छे कर्म उनके यज्ञ का रूप है। इस बात पर जोर देते हुए कि ईमानदारी से देने के सभी रूप आध्यात्मिक उत्थान और अंततः मोक्ष में योगदान करते हैं। माना जाता है कि उनकी शिक्षाओं को सुनने या पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और व्यक्ति अच्छे कार्यों और प्रबुद्ध समझ की ओर अग्रसर होता है।